साथियों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? और आज की ये क्लास है जीके जीएस की, जिसमें हम करेंगे जीएस की प्रैक्टिस। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन रखे गए हैं। आप देखिएगा कि कितनी तैयारी आपकी जीएस में है और आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य की संरचना प्रकाश मंडल का लगभग 98% भाग किससे बना है? ऑप्शन दिया गया है केवल हाइड्रोजन, केवल हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, या हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। तो सूर्य की संरचना प्रकाश मंडल का जो लगभग 98% भाग है, ये हाइड्रोजन और हीलियम से बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, बना है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? ये तो बोनस के रूप में आपको मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 10। तो सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बुध और वरुण है, बुध और अरुण है, बुध और प्लूटो है, या फिर बुध एवं शनि है? देखिए, सबसे पहले पूछा क्या है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो ये आपको पता होगा बुध है। अगर सबसे दूर का ग्रह कौन सा है ये पता है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है और ये सारे ऑप्शन में दिया गया है। तो ये बताइए कि सबसे दूर कौन सा ग्रह है। देखिए, सबसे दूर कौन सा होता है? तो वरुण होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें बुध भी दिया गया है और वरुण भी दिया गया है, जबकि इसमें अरुण है, इसमें शनि है और इसमें प्लूटो है। और प्लूटो तो अब ग्रह की संज्ञा में भी नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्ष यानी कि ऑर्बिट किसे कहा जाता है? अनिश्चित वृत्ताकार पथ को, सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का अनियमित पथ को, या सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ को, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो कक्ष हम किसे कहते हैं? सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी ग्रहों का एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं या कक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी, सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ पर स्थित है? प्राग में, जिनेवा में, रोम में, या फिर बर्लिन में? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसे हम IAU भी कहते हैं शॉर्ट में। और इसका अगर बात करें कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है चेक गणराज्य के प्राग शहर में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया? 2005 में, 2006, 2007 या फिर 2008 में? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया है कब? तो 24 अगस्त 2006 को ऑप्शन बी में दिया गया है 2006। और अगर डेट पूछा जाए तो 24 अगस्त, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किन तथ्यों के आधार पर प्लूटो को सौर मंडल से बाहर किया गया? प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी है इसलिए, या प्लूटो की कक्षा यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करती है इसलिए, या फिर ए और बी दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो अभी तक इसके पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि कब बाहर किया गया था। अब पूछा है कि किन तथ्यों के आधार पर इसे बाहर किया गया है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं, और सी में क्या बताया गया है कि ए और बी दोनों, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किन ग्रहों को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को, या बृहस्पति को? इनमें से कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम पृथ्वी से नग्न आंखों से देख सकते हैं? इसमें आपको कूट के द्वारा आंसर करना है। कूट में दिया गया है सबसे पहले कि 1, 2 और 3, यानी कि पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, या दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, या फिर दूसरा और तीसरा सिर्फ सही है, या फिर उपयुक्त सभी सही हैं। तो इनमें से जो भी ग्रह दिए गए हैं, ये सारे हम इन सभी ग्रहों को पृथ्वी से नग्न आंखों से देख सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है, किस ग्रह को प्रातः एवं सायंकाल का तारा कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को या फिर वरुण को? तो शुक्र को हम प्रातः एवं सायंकाल का तारा कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और इसे हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? देखिए, इसके पहले मैंने आपको इसका आंसर दे दिया, तो ये तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, यानी कि बहुत ही ईजी सा हो जाएगा। तो इसका हम क्या कहेंगे? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर तापमान सर्वाधिक है? बुध पर, शुक्र पर, मंगल पर या फिर बृहस्पति पर? किस पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है? तो शुक्र जो ग्रह है, इसी पर तापमान सबसे सर्वाधिक या सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा कि किन कारणों से पृथ्वी को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है मास्टर ऑफ गॉड्स, सूर्य से दूरी है इसलिए कहा जाता है, या उपग्रहों की अधिकता है, या फिर उसकी विशालता के कारण, या इनमें से कोई भी नहीं? तो जो बृहस्पति है यह सभी ग्रहों में सबसे विशाल है, और इसी कारण से हम इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, इसकी विशालता के कारण, ना कि सूर्य से दूरी के कारण या उपग्रहों की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर किन गैसों की अधिकता है? केवल हाइड्रोजन, केवल हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन और हीलियम? बृहस्पति ग्रह पर मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? यहाँ पर देखिएगा 79 हैं, 59 हैं, 69 हैं या फिर 67 हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक ग्रह पूछा है, ना कि वर्तमान ग्रह। अगर वर्तमान ग्रह की बात करते तो इस समय 92 इसके उपग्रह हैं वर्तमान में, और प्राकृतिक उपग्रह जो हैं ये 79 या 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को आकाश गंगा सदृश ग्रह कहते हैं? शुक्र को, शनि को, बृहस्पति को या फिर यूरेनस को? आकाश गंगा सदृश ग्रह हम कहते हैं शनि को, तो ऑप्शन बी सही होगा। वलय या फिर छल्ला रूपी जो विशेषता है उसी के कारण शनि को हम गैलेक्सी लाइट लाइक प्लैनेट भी कहते हैं। तो सादृश्य आकाश गंगा सादृश्य ग्रह यानी कि गैलेक्सी लाइक प्लैनेट कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 52 है, 62 है, 30 है या फिर 82 है? तो शनि ग्रह के कुल 82 उपग्रह हैं, ऑप्शन डी में दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे प्रश्न आपको लग रहे होंगे कि काफ़ी इजी से प्रश्न हैं, काफ़ी छोटे प्रश्न हैं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, तो अक्सर हम उनका आंसर नहीं कर पाते, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस तरीके के प्रश्न में हम आंसर कर भी सकते हैं और स्कोर भी गेन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी क्लास आगे जाती चलेगी, वैसे आपको क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा देखने को मिलेगा। अभी जो इजी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं, इनको हम कर रहे हैं। तो देखिएगा, इसका जो आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82 शनि ग्रह के उपग्रह हैं। अगला है, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? आयो नाम है, यूरोपा, टाइटन या फिर कैलिस्टो नाम है? तो शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो ये सारे ग्रह जो हैं ये बृहस्पति के ग्रह हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टाइटन। अगला प्रश्न है, उपग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? साथी है, सहचर है, ए और बी दोनों है या फिर ऊपरी ग्रह है? उपग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है साथी और सहचर, और अंग्रेजी में इसे सैटेलाइट कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साथी और सहचर होता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि साथी और सहचर। अगला प्रश्न है, देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला दिया गया है, ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता है एवं दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करता है। दूसरा है, उपग्रह वह खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब बताइए कि क्या ये दोनों ऑप्शन सही हैं? ए और दो दोनों सही है, या फिर केवल एक सही है, केवल दो सही है, या फिर ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है? तो यहाँ तो हमें जो दिखा है, ग्रह के बारे में बताई गई है पहली बात, दूसरी बात उपग्रह के बारे में, ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिएगा,
पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी लगभग कितनी है? 3,50,000 किलोमीटर या 3,84,400 किलोमीटर, 4,25,000 किलोमीटर या 3,25,000 किलोमीटर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर आप सभी करिएगा। अंत भला तो सब भला, तो अंत में ये प्रश्न आप जरूर सही करिएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें आंसर कितना हो जाएगा, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी हमारी है 3,84,400 किलोमीटर। ये औसतन दूरी है लगभग। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ 20 प्रश्न। इनमें से कितने प्रश्न आप सही कर पाए हैं ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सभी ने सारे क्वेश्चन को सही किया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।